प्रशांत किशोर महान आदमी हैं भाई, उनके बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वो कई एक चुनाव लड़ाए, क्या किए, कहाँ से पैसा अर्जित कर लिए हैं। वो इतना कार्यकर्ता बना दिए हैं, इतना गाड़ियाँ बांटे हैं, इतना मोटरसाइकिल बांटे हैं कि मैं समझता हूँ कि उनको मैं प्रणाम करता हूँ। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान और प्रशांत किशोर की लगातार पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है और कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि चिराग पासवान भी प्रशांत किशोर की तारीफ करते दिख रहे हैं, अपना मित्र बताते दिख रहे हैं। और दूसरी ओर आपको बता दें, जीतन राम मांझी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो प्रशांत किशोर के सामने हाथ जोड़ रहे हैं। क्या है पूरा मामला, ये बताएंगे हमारे चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। अब देखिए, प्रशांत किशोर असर तो दिखाने ही लगे हैं। प्रशांत किशोर शुरू में जब आए थे तो लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे, और ये कोई नई बात नहीं है। जब भी कोई लीक से हटकर काम करता है तो उसका मजाक उड़ाया ही जाता है, और प्रशांत किशोर लीक से हटकर काम कर रहे थे। अब नेता तो वोट मांगते हैं, बड़े बड़े वायदे करते हैं, लेकिन प्रशांत किशोर वही वायदा करते हैं जो प्रैक्टिकली वो पूरा कर सकते हैं। प्रशांत किशोर वोट खुद नहीं मांगते, वो कहते हैं कि वैसे उम्मीदवार को चुनो जो तुम्हारे जीवन में बदलाव लाए, तुम्हारे बच्चों के जीवन में बदलाव लाए। तो नेता को और पार्टी को देखकर वोट मत दो, मुझे भी वोट मत दो। उम्मीदवार, तुम्हारा जो स्थानीय उम्मीदवार है उसकी योग्यता को ध्यान में रखकर वोट दो। तो अपने जीवन में बदलाव के लिए, अपने बच्चों के जीवन में बदलाव के लिए, उनके रोजगार के लिए वोट दो। तो अलग उनका तरीका है चुनाव राजनीति करने का। और अब लोगों की समझ में बात आने लगी है, तो उनकी सभाओं में भीड़ भी बढ़ने लगी है। अब बिहार बदलाव यात्रा पर हैं तो उनकी सभा में बहुत भीड़ दिख रही है, युवाओं की, महिलाओं की, बुजुर्ग लोगों की। और इससे अब राजनीतिक दलों में हड़कंप मचा हुआ है। जो कल तक उनका मजाक उड़ाते थे, उनको हल्के में ले रहे थे, अब उनको अपना चैलेंजर मान रहे हैं, एक चैलेंजर की तरह उनको देख रहे हैं। और यही कारण है कि जीतन राम मांझी ने कहा है कि भाई प्रशांत किशोर के सामने तो मैं हाथ जोड़ता हूँ, उतनी ताकत किसी के पास नहीं है। पता नहीं कहाँ से करोड़ों कार्यकर्ता बना लिए, कहाँ से 500,000 गाड़ियाँ बांट चुके हैं जिस पर कार्यकर्ता घूम रहे हैं। तंज भी कस रहे हैं। सैकड़ों मोटरसाइकिल, हाँ, सैकड़ों मोटरसाइकिल दे दिया है। कहाँ से पैसा इतना ला रहे हैं पता नहीं। तो तंज कस रहे हैं, लेकिन तंज कसने से क्या होगा। ये तो मान ही रहे हैं कि प्रभाव दिख रहा है। अब कह रहे हैं कि हजारों करोड़ों कार्यकर्ता बना लिया प्रशांत किशोर ने, हाँ, और हजारों हजार गाड़ियाँ मनकार पर उनके कार्यकर्ता घूम रहे हैं। सर, क्या अगर हम मान के चले कि प्रशांत किशोर की जो पॉपुलैरिटी है और जो दमसम फील्ड में दिख रहा है, वो उससे कहीं ना कहीं जो विपक्ष है वो बेचैन है, चाहे वो एनडीए हो या चाहे वो महागठबंधन हो? हाँ बिल्कुल, अब तो बेचैनी दिखेगी, क्योंकि पहले एनडीए और महागठबंधन के बीच सीधी लड़ाई थी, लेकिन प्रशांत किशोर के आने के बाद अब त्रिकोणात्मक लड़ाई की तस्वीर दिखाई दे रही है। तो बेचैनी तो दोनों दलों की बढ़ी हुई है, चाहे महागठबंधन हो या एनडीए हो। और दोनों में से किसी को पता नहीं है कि किसको नुकसान पहुंचाएंगे, किसको फायदा पहुंचाएंगे। जैसे सर का रिपोर्ट आया है, नई वोटर लिस्ट तैयार हुई है, तो गठबंधन कह रहा है कि उसके वोटर के नाम कटे हैं, और आंकड़ा बता रहा है कि एनडीए के वोटरों के ज़्यादा नाम कटे हैं। ठीक है, तो पता ही नहीं है कि किसको नुकसान होगा, किसको फायदा। उसी तरह से प्रशांत किशोर किसको नुकसान पहुंचाएंगे, किसको फायदा, किसी को अंदाजा ही नहीं है। और जिस तरह से जीतन राम मांझी तंज कर रहे हैं कि 500,000 गाड़ियां दे दी है कार्यकर्ताओं के लिए, मोटरसाइकिल दे दी है, इतना पैसा कहाँ से आ रहा है। तो प्रशांत किशोर से ये सवाल मैंने पहले पूछा था, और उन्होंने जवाब में कहा था कि नेता एक दिन के हेलीकॉप्टर का जितना खर्च देता है, उसी खर्च में मैं अपने कार्यकर्ताओं को 500 गाड़ियाँ दे देता हूँ। मतलब नेता हेलीकॉप्टर पर चलता है, उसके कार्यकर्ता पैदल चलते हैं। मैं हेलीकॉप्टर पर नहीं चल के मैं भी रोड से चलता हूँ, और उसी हेलीकॉप्टर के पैसे में 500 कारों की व्यवस्था अपने कार्यकर्ताओं के लिए करता हूँ। तो दूसरे दलों के नेता हेलीकॉप्टर पर उड़ते हैं, उनके कार्यकर्ता पैदल हाँफते घूमते हैं, लेकिन मेरे कार्यकर्ता मेरे ही जैसे गाड़ियों पर बैठकर जनता के बीच जाते हैं, घूमते हैं। ये फ़र्क है। तो दोनों की राजनीति में तो फ़र्क है ही। तो सर, क्या ये जो प्रशांत किशोर की भीड़ उनके रैली में दिख रही है, उनकी यात्रा में दिख रही है, ये वोट में तब्दील होगा? अब ये कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर भीड़ जुट रही है, लोग उनको सुनने आ रहे हैं, और जो सुनने के बाद कह रहे हैं कि भाई उनकी बात समझ में आ रही है, अगर ईमानदारी से यही स्थिति बनी रही आखिरी क्षण तक,
तो बड़ा खेल हो जाएगा। अब देखना यह है कि बिहार, जहाँ पर हमेशा जातीय समीकरण के आधार पर राजनेता चुनाव जीतते रहे हैं, जातीय गोलबंदी के आधार पर चुनाव जीतते रहे हैं, वहाँ प्रशांत किशोर चेतना के स्तर को जगाने की, उसको उठाने की कोशिश कर रहे हैं। वो लोगों को समझा रहे हैं कि राजनेता आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, आपको जाति मजहब के नाम पर बांट कर अब आपका वोट ले रहे हैं, अपना परिवार का, अपने बच्चों का भला कर रहे हैं, आपके परिवार और आपके बच्चों के जीवन में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। तो लोग समझ रहे हैं, उनकी बातें अच्छी लग रही है। अब तो मुकेश सहनी भी कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर 100% सच बोल रहे हैं, बिहार के लिए बोल रहे हैं, और ऐसा ही कह रहे हैं चिराग पासवान। तो चिराग पासवान एनडीए के नेता हैं, मुकेश सहनी महागठबंधन में हैं और वो तारीफ कर रहे हैं। और अब तो जीतन राम मांझी को भी प्रशांत किशोर की ताकत दिखने लगी है, भले वो तंज करे लेकिन ताकत तो दिख रही है, तभी तो कह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर अगर ऐसे ही लगे रहे तो असर दिखेगा इस चुनाव में। अब ये कहना कि पहले ही अटेम्प्ट में वो सरकार बना लेंगे, मुझे अभी कुछ नहीं कहना है, इंतज़ार करना चाहिए मुझे सबको, लेकिन असर दिखाएंगे, अब इस बात से तो कोई इनकार नहीं कर सकता। तो आप सुन रहे थे पूरे डिबेट को, और आप क्या सोचते हैं जीतन राम मांझी के इस बयान से? फिलहाल इस खबर में इतना ही, आगे की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।